ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम अपरोक्षानुभूति देखेंगे। पहले उसका 5 श्लोकों का पाठ करते हैं और इसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे। अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये सिद्धिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः। स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभवेत् पुंसां वैराग्यादिचतुष्टयम्। ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निर्मलम्। नित्यमात्मस्वरूपं हि दृश्यं तद्विपरीतगम्। एवं यो निश्चय सम्यक् विवेको वस्तु न स वै सदैव वासनात्यागः शमोऽयमिति दशब्दितः। निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते। अभी शम हो गया, दम की बात चल रही है। क्या कहते हैं? सदैव वासना त्याग शमो इत्यभिशब्दितः। वासना मन में रहती है, मन में रही हुई वासनाओं का सदा के लिए त्याग कर देना, उसको निकाल बाहर करना, उसमें रमण नहीं करना, वासना से वासित होकर, वासना से आपूरित होकर उसके फोर्स के कारण किसी विषय भोग में न लग जाना, इसको कहते हैं वासना त्याग। तो वासना का सर्वथा सदैव त्याग कर देना, मन से वासना निकाल देना, इसको कहते हैं शम। इसका शब्द है शब्दति शम। और निग्रहो बाह्य वृत्ति नाम दम इत्यभिधीयते। मन से तो वासना निकाल दी, लेकिन हमने आदत डाल दी है आँखों में। देखो, हमें विविध प्रकार के दृश्य देखने की इच्छा तो है नहीं, मन से हमने इच्छा निकाल दी, वासना निकाल दी। सुंदर सुंदर दृश्य देखे, टीवी देखे, सिनेमा देखे, ये नाटक चेटक देखे, ये सब देखने की वासना हमने मन से त्याग दी। लेकिन इंद्रियों को ऐसी आदत पड़ी हुई है कि वो अपने आदतवश विषयों की ओर दौड़ जाती है। जैसे समझो कि सभाखंड में सब बैठे हैं और प्रवचन चल रहा है स्वामी जी महाराज जी का, हम बड़ी तल्लीनता से सुन रहे हैं। लेकिन अगर बीच में से किसी कारणवश कोई एक साधक उठकर बाहर जाएगा तो सब लोग क्या करेंगे? सुन रहे हैं, यही महत्वपूर्ण है। महाराज जी का प्रवचन एक एक शब्द गंवाने जैसा नहीं, इतनी तल्लीनता से सुन रहे हैं। जीवन में उपयोगी, साधना में उपयोगी बातें बताई जा रही है, लेकिन उसके बीच कोई मैसेज आ गया या तो उसको कोई हाजत हुआ ही कुदरती, बाथरूम जाने की जरूरत पड़ गई, बाहर जाने की, और वह आदमी चुपके से उठकर जा रहा है, किसी को पता न चले ऐसे जा रहा है, लेकिन सबको पता हो चल जाता है और सब उसको विदा करने, नज़रों से विदा करने, ऐसे 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 जो उठता है तो उसकी ओर देखते हैं और वो जा रहा है, 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 दरवाजे तक उसके पीछे पीछे देखेंगे। जो मूल आपका जो कर्तव्य था सुनने का, वो तो छूट गया। तो मन में क्या ये वासना थी कि भाई किसी आते हुए जाते हुए को हम देखते रहे? नहीं, वो तो हमने निकाल दी। लेकिन इंद्रियों की आदत बन गई है, आँख उठ ही जाती है और उसको देखती रहे क्या 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 कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, ये क्यों जा रहा है।
ऐसी जिज्ञासा मन में पैदा हो जाती है। तो न तो कोई उसके पीछे हमारा आशय था, फिर भी आंखें उठ गई। उसी तरह सभी इंद्रियां अपनी अपनी आदतवश अपने विषय में चली जाती है। वासना तो हमने निर्मूल कर दी महद अंश में, लेकिन इंद्रियां अभी विषय के लिए तत्पर हो जाती है। तो उसको क्या करें? तो उसको रोकना चाहिए, उसके ऊपर संयमन करना चाहिए, संयम रखना चाहिए उसके ऊपर। देखो, निग्रहो बाह्य वृत्ति नाम, जो बाह्य वृत्ति है, बाह्य इंद्रियों की प्रवृत्ति है, उसका निग्रह करना चाहिए। गीता जी में एक शब्द आया है प्रग्रह। प्रग्रह माने ऐसी रस्सी जो घोड़ों को खींच कर रखती है, बांध कर रखती है, उसको जिस ओर मोड़ना है उस ओर मोड़ सकती है। बैलों को भी, गाड़ी में बैल जूते हैं, या ऊंट गाड़ी है तो ऊंट जुता हुआ है, तो ये बैलों को, घोड़ों को किधर ले जाना है, वो तो जो सारथी होता है, उसको चलाने वाला जो ड्राइवर होता है, उसके हाथ में है। वो कैसे चलाएगा? जैसे हम कार का हैंडल ऐसे घुमाते हैं तो इधर गाड़ी जाती है, ऐसे घुमाते हैं तो उधर गाड़ी जाती है। उसी तरह दो बैल जा रहे हैं या दो घोड़े जा रहे हैं, तो इस तरफ खींचो तो वो घोड़ा धीरा हो जाएगा, वो घोड़ा जल्दी अपनी चाल से चलता रहेगा, तो अपने आप गाड़ी इस तरफ मुड़ जाएगी। तो घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए, उसका संयमन नियमन करने के लिए जैसे प्रग्रह का, रस्सी का उपयोग किया जाता है, उसी तरह ये निग्रह, प्रग्रह और निग्रह दोनों मौसेरे भाई है, समझ लो। ये निग्रह मतलब उसको रोकना, इसका अर्थ है संयमन करना, नियमन करना और संयमन करना। उसको नियमित रखो, कहाँ कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये तय होना चाहिए। भगवान का जा रहे हैं स्कूटर लेकर और भगवान का मंदिर आ गया, तो उस तरफ तो नज़र जानी चाहिए, उसका तो दर्शन हमें करना चाहिए। तो उस तरफ हम झुककर ऐसे जरा दर्शन करके फिर आगे चले जाएंगे। तो ये तो अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़नी है तो आँख का तो उपयोग करना पड़ेगा। तो ये मनाही नहीं है कि कुछ देखे ही नहीं, सिर्फ बंद करके रखे, ये जरूरत नहीं है। इंद्रियां दी है विषयों को महसूस करने के लिए, लेकिन विषय क्या होना चाहिए इस इंद्रियों के लिए, ये हमें तय करना है। तो इसको कहते हैं नियमन। और हर कहीं अपनी मर्जी से उठ न जाए, ऐसे उसको रोकना, इसको कहते हैं संयमन। तो संयम नियम में रखना, इसको कहेंगे निग्रह। इंद्रियों को संयमन में और नियमन में रखना, बाह्य वृत्तियों को अपने वश में रखना, अपने काबू में रखना, बांध के रखना, ऐसा कहते हैं। तो कहाँ है रस्सी उसको बांधने वाली, जिससे कि हम उसको बांध के रखें? तो मन ही रस्सी है, मन से उसको बांध के रखना है। अब मन शुद्ध हो गया, उसमें से वासनाएं निकल गई, तो मन हमारा मित्र बन गया, तो वह हमें सहायता करेगा इंद्रियों को रोकने का। अरे नहीं, ऐसे इधर उधर मुंह घुमाते फिरना ये ठीक बात नहीं है, अपने रास्ते जाओ। भगवान बुद्ध तो यह कहते थे कि मन में वासना निर्मूल करने के लिए उसको खुराक देना बंद कर दो। कैसे खुराक देना बंद करेंगे? तो इंद्रियों को अपने विषयों में प्रवृत्त मत होने दो। तो उदाहरण के लिए उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वासना बहकती है देखने से, और देखने के बाद उसके विचार आते हैं, विचार आते हैं, फिर संकल्प होता है, जरा देख लेते हैं उसमें क्या है, जरा देख लिया तो क्या हो गया, फिर इच्छा होगी कि अच्छा जरा देख लिया, थोड़ा और ज़्यादा देख लेंगे, फिर क्या होगा, क्या दिक्कत है, और ज़्यादा देख लिया, फिर होगा कि जरा स्पर्श करके देख ले, टच करेंगे, उससे क्या हो, हम भोगेंगे थोड़ी ही, सिर्फ टच तो करना है। फिर टच करके देखा, फिर लिप्त हो गए, समझ लो, फिर तो आप बच नहीं सकते। तो ऐसे इंद्रियों को उस तरफ जाने से रोकने के लिए मन है, प्रग्रह है, हमारी रस्सी है। तो मन से इंद्रियों के घोड़े को बांध कर रखना है, ताकि हम जिस तरफ चाहे उस तरफ उसको खींचकर मोड़ सके या रोक सके। तो इस डोरी से, मन की डोरी से इंद्रियों की बाह्य वृत्तियों को अपने वश में रखना, जाए ही नहीं, ऐसी बात नहीं, हम जहाँ चाहे वहाँ जाए, हम जहाँ नहीं चाहे वहाँ बिल्कुल ही न जाए। अब मेरा मन कर रहा है जाने को, मन तो करेगा नहीं, क्योंकि मन की वासना तो हमने श्रम में निकाल दी। अब दम की बात है, तो इंद्रियां अपनी आदतवश चली न जाए, इसके लिए उसको निग्रहो बाह्य वृत्ति नाम,
बाह्य वृत्तियों का निग्रहण मतलब नियमन और संयमन करना चाहिए। संयम में रखना इसी का नाम दम है, नियम में रखना इसी का नाम दम है। दबा देने का नाम दम नहीं है। दबा देना तो मन में इच्छा है, मन अभी शांत नहीं हुआ, मन की वासना अभी गई नहीं, और बाहर की इंद्रियों को दबाए रखेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग की तरह वो फिर उछलेगी और ज़्यादा जोर मारेगी। तो पहले मन को शुद्ध करना होगा, तब बाह्य इंद्रियों का हम निग्रह कर सकते हैं। उससे पहले कर पाएंगे, सप्रेस कर पाएंगे, लेकिन वो तो फिर भड़केगी। तो जिस रिदम से हमें जाना है, कितना देखो हमारे शास्त्रों ने साइकोलॉजिकली ये रूट जो दिया है इतना उत्तम है महाराज। इस रूट पर अगर हम चलेंगे, इस रास्ते से कदम कदम आगे बढ़ेंगे तो सफलता हमारे कदम जरूर चूमेगी। तो कहते हैं कि निग्रहो बाह्य वृत्ति नाम, बाह्य वृत्तियों का निग्रह कर देना, उसको नियमन और संयमन में रखना, दम इत्यभिधीयते, इसी को दम कहते हैं। तो ये दम की व्याख्या हो गई, और दम क्या है, किसको कैसे कहा जाता है, ये बता दिया। अब देखो, वासना त्याग माने सम हो गया, और भोग एवं भोगों का व्यर्थ संग्रह जो हमने कर रखा है उसका भी तो त्याग होना चाहिए। मन से वासना निकाल दी, इंद्रियों का संयमन नियमन कर लिया, लेकिन भोग और भोगों का जो संग्रह हमने कर रखा है तो ये व्यर्थ है, इसका भी तो त्याग, मतलब उसको फेंक नहीं देना है, मन से उसको निकाल देना है। विषयों की ओर बाह्य वृत्तियों को दबाए रखेंगे, मतलब अपने नियमन में रखेंगे, ये दम हो गया। लेकिन जो वातावरण से कुदरती रूप से या तो आधि भौतिक और आधि दैविक जो दोष दुख आते हैं, पीड़ा संकट आते हैं, तो उसका क्या करें। ऐसे में जैसे समझो शीत और उष्ण, बहुत जाड़ा पड़ गया, शीत ठंड लगने लगी, बहुत गर्मी पड़ गई, उष्णता इतनी बढ़ गई हमसे सहन नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमने अपने शरीर को इतना नाजुक बना दिया है, कभी उसको कष्ट दिया ही नहीं। थोड़ी गर्मी हुई तो पंखा चला दिया, थोड़ी ठंड लगी स्वेटर निकाल लिया, शाल ओढ़ ली। शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए, शरीर को बचाए रखना है बस। इन सब से बिल्कुल ही हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, तो हमने शरीर को बिगाड़ के रखा है। तो ये शीत उष्ण है, और न्यून अधिक है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, बारिश बहुत पड़ गई, बारिश कम पड़ गई, ये या तो जीवन में जो भी आने वाले परिस्थिति या घटनाएं हैं उसके बारे में भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आ गई जीवन में। कुछ चीज़ें हमें अनुकूल होती है, कुछ चीज़ें प्रतिकूल होती हैं। तो इन ऐसी वृत्तियों को कैसे रोका जा सकता है, तब क्या करें। ऐसी वृत्ति जब उठे तब, कि जैसे समझो बहुत ठंड पड़ना शुरू हो गया, अब कुछ ओढ़ने के लिए चाहिए लेकिन है नहीं, तो मन चिल्लाएगा, अरे एक शॉल भी नहीं है, कहीं से जुगाड़ करो, एक स्वेटर भी नहीं है, कहीं से प्राप्त कर लो, ये ठंड कैसे सहन होगी, ऐसी ठंड में हम कैसे रह पाएंगे। अभी थोड़ी बहुत शुरुआत है, लेकिन फिर भी हम उसको सहन करना नहीं चाहते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी शास्त्र हमें गाइड कर रहा है, उसका मार्गदर्शन दे रहा है। उस समय हमें उपरति और तितिक्षा बनाए रखनी चाहिए। तो क्या कहते हैं, किसको कहते हैं उपरति और किसको कहते हैं तितिक्षा, तो इसके बारे में 7वें श्लोक में बताया गया है, उसको पढ़ेंगे, फिर उसका हम चिंतन करेंगे। विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिर्हि सा सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभामता। क्या कहा, देखो एक एक शब्द को पहले समझ लेते हैं। विषयेभ्यः परावृत्ति, वृत्ति को वापस मोड़ना, परत लाना, माने आसक्ति रहित हो जाना। विषयों से वृत्ति को वापस मोड़ना, विषयों से अनासक्त हो जाना, आसक्ति रहित हो जाना। हमारी वृत्ति, मन की इच्छा या दृष्टि का या इंद्रियों का प्रचलन जब विषयों की ओर होता है, विषयों की ओर वह चलने लगती है, तो उसको तो हमने समदम से महद अंश में निवृत्त कर दिया, लेकिन फिर भी पूर्व के संस्कार वश अब वह वासना नहीं रहेगी,
क्षीण होकर संस्कार मात्र रह गए हैं। देखो, जब किसी चीज का हम उपयोग करते हैं, समझना ठीक से शब्द को, जब किसी चीज का हम उपयोग करते हैं तब उसके संस्कार हमारे मन में डल जाते हैं। अब उसी चीज का बार बार उपयोग करने से उसकी वासना बन जाती है, आदत बन जाती है। तो वासना तो हमने निवृत्त कर दी, लेकिन उसकी लिक, उसका थोड़ा सा अंश जो संस्कार रूप से रह गया है, वह उसके कारण क्या होगा कि विषयों की ओर, क्योंकि हमें भोजन तो करना पड़ेगा, स्नान तो करना ही पड़ेगा, तो ये संस्कार तो बने रहेंगे कि भाई अच्छा ठंडी में थोड़ा गुनगुना सा गर्म पानी है तो स्नान करने में आनंद आएगा, गर्मी में थोड़ा ठंडा पानी है, शावर है तो स्नान करने में या गंगा जी में स्नान करने में आनंद आएगा। और भोजन के लिए भी जहाँ जो पला बड़ा है उसका संस्कार एक रहता है। जैसे साउथ के कोई महात्मा है, ज्ञानी पुरुष है, जीवन मुक्त पुरुष है, लेकिन उसको जब आप परोसोगे तो वो भात पहले खाएगा या तो इतना ज़्यादा खाएगा, हमें लगता है अरे ऐसे महात्मा इतना ज़्यादा भात खा रहा है, इतने भात में तो मतलब चावल में तो हमारे पूरे घर को हो जाएगा। लेकिन उसका वह खुराक है, संस्कार है बचपन के, वो तो पहाड़ बनाएगा चावल का, भात का, और फिर इसमें बीच में खट्टा करके उसमें रसम या दाल डालेगा और फिर ऐसे लड्डू बनाकर बुड़ 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 खाएगा। तो ये गलत नहीं है, ये तो उसके संस्कार है, उसके शरीर की मांग है, ये उसी से उसका शरीर बना है। उसी तरह समझो उत्तर का कोई, उत्तर भारत का अगर कोई महात्मा है तो वह चावल नहीं पहले लेगा या तो ज़्यादा नहीं खाएगा, वह रोटी, गेहूं और चने वहाँ से शुरू करेगा। हमारे गुजरात के लोग हैं तो वो फरसाण, कोई ना कोई नमकीन उसके भोजन में रहेगा, सेव रहेगी, गाठिया रहेगा, ढोकला रहेगा, कुछ ना कुछ नमकीन रहेगा। ये उसके संस्कार बचपन से उसकी माँ ने उसको ऐसा खिलाया, फिर बड़े होकर बीबी ने खिलाया, आज भी वो खाई वही खा रहा है। तो ये तो संस्कार है। तो संस्कार वश जब ऐसी परिस्थिति आ जाए, विषयों की तरह हमारी वृत्ति जाए, तब क्या करें? वासना नहीं रही है, क्षीण होकर थोड़े से संस्कार रहे, तब विषयों की ओर से उसको मोड़ लेना चाहिए, वापस मोड़ लेना चाहिए। उसकी आसक्ति हो गई है, उसको निवृत्त कर देना चाहिए। जैसे समझो कि कोई साउथ का महात्मा, हमने कहा कि वो चावल ज़्यादा खाएगा तो ढेर लगाने जितना चावल नहीं आया वो आएगा। गुजरात में तो थाली जब परोसी जाएगी तो वो चावल, मतलब राइस तो सबसे लास्ट में थोड़े बहुत आएंगे, पहले तो रोटी, सब्जी, ये फरसाण, ये स्वीट वगैरह सब पहले आएंगे। तो उसकी नज़र बार बार उस तरफ नहीं उठनी चाहिए, अभी तक चावल क्यों नहीं है, अभी तक चावल क्यों नहीं है, अब इतना सा चावल कैसे हमें पूरा होगा, और ज़्यादा तो चाहिए हमें, लेकिन मांगे कैसे। तो ये जो मन में आसक्ति है उसको निवृत्त कर देना। विषयभ्यः परावृत्ति, विषयों की ओर से अपनी वृत्ति को, अपनी इच्छा को वापस मोड़ लेना। आपकी ज़रूरत है लेकिन नहीं मिला तो मर थोड़े ही जाएंगे, पेट ही तो भरना है, भूख का रोग ही तो मिटाना है, रोटी, दाल रोटी खा लो, उसमें क्या है। तो कोई इच्छा, कोई ऐसी पसंद नापसंद उस महात्मा की नहीं रहनी चाहिए, या तो साधक की कह लो, उस साधक की नहीं रहनी चाहिए। विषयों से वापस मुड़कर आ जाना, आसक्ति रहित हो जाना, इसको कहेंगे विषयभ्यः परावृत्ति ही। सा परमा उपरति, उसी को उत्कृष्ट उपरति कहते हैं। उपरति मतलब जो रति थी उसको हमने वापस ले लिया, रति, प्रीति, पसंद हमारी जो थी उसको वापस मोड़ दिया, इसी को उत्कृष्ट, उत्तम उपरति कहते हैं। सा परम उपरति, परमोपरति, सर्वश्रेष्ठ उपरति यही है कि संस्कारवश हमारा मन किसी विषय में जाएगा, कम ज्यादा मांगेगा, तो उस समय अपनी वृत्ति को वापस मोड़ लेना। ये हमें सिर्फ भोजन के वक्त नहीं है, पग पग पर करना है, हर जगह। यहाँ से अभी हम द्वारका में है तो यहाँ से द्वारकाधीश का मंदिर करीब 3 किलोमीटर जितना दूर होगा। हम द्वारका के सी शोर पर, दरिया के किनारे किसी एक आश्रम में है। तो यहाँ से जाने के लिए हमें चल के जाना चाहिए, चल के ही जाएंगे और क्या करेंगे। लेकिन बाहर निकलते हम इधर उधर ढूंढने लगेंगे, कहीं से कोई ऑटो मिल जाए, रिक्शा मिल जाए, कोई व्हीकल मिल जाए तो हम उसमें बैठकर चले जाए।
अरे वृत्ति को वापस मोड़ो महाराज, मिलना है तो वो सामने से आकर कहेगा चलिए महाराज बैठ जाइए, हम उसी ओर जा रहे हैं। और नगर नहीं मिल रहा है तो आप हरि नाम लेते हुए चलते चले जाओ, नारायण 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 नारायण। कितना मौका मिला आपको पहुंचने में, आधा घंटा लगेगा तो आधा घंटा आपका जप हो गया। अब आप स्कूटर पर जाते तो 5, 7, 10 मिनट में पहुंच जाते, तो फायदा तो है ही। बस ये सोचकर अपनी वृत्ति को बार बार इधर उधर से कुछ आएगा ऐसी सोच को निकाल देना कि भाई कोई व्हीकल आएगा और हमें बैठने को मिल जाएगा, या तो हमें वो ले लेगा, हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे, या तो भाड़ा दे देंगे, जो भी है। तो इस वृत्ति को मन से, ऐसे हर एक वृत्ति को, उसी को श्रेष्ठ उपरति कहते हैं। जो परिस्थिति आ गई सो आ गई, उसी को स्वीकार करो। परिस्थिति को स्वीकार कर लेना, उसमें कोई परिवर्तन की अपेक्षा नहीं करना, इच्छा नहीं रखना, कोई भी डिमांड मन में उसके बदलने में न उठे, उसी को कहेंगे उपरति। कि ये किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं, और न तो हटाने की, न तो सटाने की, न तो कोई अनुरोध करना है, न तो उसका निरोध करना है। जो है सो है, ठीक है, वही है। हमारे लिए यही उत्कृष्ट और हितकारी होगा, तभी तो हमें ऐसे व्यक्ति, ऐसी वस्तु, ऐसी परिस्थिति, ऐसा वातावरण, ऐसे पदार्थ हमें मिले हैं। तो उसी में हमारा भला है, ये सोचकर, क्योंकि परमात्मा तो सर्वज्ञ है, ईश्वर तो उसने जो हमारे लिए सोचा है वो हमारे कर्मों का फल तो है ही, लेकिन हमारे कल्याण का साधन भी बन सके, इस तरह से हमें दिया जा रहा है। तो विषयेभ्यः परावृत्ति ही सा परमा उपरति। विषयों की ओर से अपनी वृत्ति को मोड़ लेना, अपनी इंद्रियों को मोड़ लेना, आसक्ति रहित हो जाना, इसी को कहते हैं श्रेष्ठ उत्कृष्ट उपरति। और आगे तितिक्षा की व्याख्या करते हुए कहते हैं सहनम सर्व दुखानाम, सभी प्रकार के दुखों को सहन करना। दुख माने हमारे मन के मुताबिक नहीं होता, सुख दुख मन में होते हैं, और शारीरिक कष्ट तो आएंगे, उसकी तो हमें दवाई करनी चाहिए। जैसे समझो हमें ठोकर लग गई है, हमारी उंगली कट गई, तो उसको ड्रेसिंग कर दो, दवाई लगा दो, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो मन में होता है वह दुख सुख है कि अरे हमें को क्यों ठोकर लगी, हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि हमारा अंगूठा कट गया, अब कितने दिनों तक दर्द होता रहेगा, अब हम क्या करें, यहाँ दवाई भी नहीं मिलती। ये सब मन की सोच जो है ना, वही दुख कारक है। तो सहनम सर्व दुखानाम, परिस्थिति जो भी आ जाए उसको सहन कर लेना, खुशी खुशी सहन कर लेना। सा शुभा तितिक्षा मता, उसी को श्रेष्ठ, शुभा मतलब श्रेष्ठ यहाँ है, शुभ तितिक्षा, श्रेष्ठ तितिक्षा मानी जाती है। मता माने मानी जाती है, सा माने उसको, उसी को श्रेष्ठ तितिक्षा मानी जाती है। सहनम सर्व दुखानाम, कैसे सहन करना है? प्रसन्नता पूर्वक, विरोध किए बगैर, उसका निवारण की इच्छा रखे बगैर। निवारण कर सकते हो तो करो, ऐसी कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये निवृत्त हो ही जाना चाहिए। ये दुख मैं कब तक सहन करूंगा, अरे अभी तो इसका कोई उपाय नहीं मिला, हम ही को क्यों मिल रहा है ये दुख, फिर और किसी को क्यों नहीं मिल रहा है, हमने ऐसे क्या गुनाह कर दिया, क्या पाप कर दिया, ये सब बातें मन में चलती है। यही दुख है, ये दुख का मूल है। ये बातें हमारे मन में नहीं होनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। उसकी निवृत्ति का हमें उपाय करना चाहिए। तो ये है मन के दुख, इसको प्रसन्नता पूर्वक, कोई विरोध किए बगैर, उसके प्रति कोई दुश्मन दृष्टि रखे बगैर, ये हमारे बहुत दुश्मन है, ये हमें दुखी करते हैं, ऐसा किए बगैर उसको सहन कर लेना। निवृत्त होता है तो थोड़ा थोड़ा करते जाओ, नहीं होता है तो सहन करो, कोई बात नहीं है। ईश्वर ने जो दिया है खुशी खुशी हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह तो हमारा सबसे प्रियतम है। हमारे प्रियतम ने हमारे लिए जो भेजा है वो तो बहुत बड़ी भेंट है, तो उस भेंट को हम अस्वीकार कैसे कर पाएंगे? नहीं करना चाहिए, उसको तो स्वीकार ही करना चाहिए। ऐसा सोचकर उससे अपने मन को मोड़ लेना,
ये श्रेष्ठ उपरति, ये श्रेष्ठ तितिक्षा है, श्रेष्ठ उपरति। उपरति और तितिक्षा बहुत ही सटीक और बहुत ही उपयोगी साधन है साधना के लिए। इसके बगैर आपकी साधना बिल्कुल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी। इसका तो हमें अर्जन करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। इसके बगैर जीवन मुक्ति हो नहीं सकती। इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा हम अगली बार करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।